हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट, जो कि बेस होंगे किस पे। बेस होंगे आपके 2024 के जितने भी आपके एग्जाम्स हुए थे, 2024 में जितने भी आपके डीएसएसपी के एग्जाम्स हुए हैं, उनमें से हर पेपर में हमने निकाले थे 2 से 3 4 क्वेश्चन। मतलब कि 20 के सेट में से हमने 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे निकाले थे जो बाकी क्वेश्चन से हटके हैं, या तो फिर वो टाइप ही थोड़ा अलग है, या फिर पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है, या फिर थोड़ा सा हल्का सा टफ है कैलकुलेटिव है, वो निकाले थे। अब उन्हीं को कंबाइन करके मैं 2025 के लिए एक प्रैक्टिस सेट, ये जो प्रैक्टिस सेट है वो मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। वैसे मैंने वो ऑलरेडी जो क्वेश्चंस थे वो आपके ग्रुप में डाल दिए थे कि आपकी साथ के साथ प्रैक्टिस होती रहे। अब जिन लोगों ने वो ज्वाइन कर रखा है उनके लिए तो बेहतर है, उन्होंने उससे प्रैक्टिस कर ली होगी। जिन्होंने नहीं ज्वाइन करा है, आप लोगों को 2024 के कोई भी पेपर करने की जरूरत नहीं है अनटिल अनलेस आपका बेसिक क्लियर नहीं है। अगर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है तो आप सारे पेपर करिए। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपको ये क्रक्स की 20-30 वीडियो के आसपास आपको मिलेंगी। ये आप प्रैक्टिस सेट के नाम से मैं डाल दूंगा। ये 20-30 वीडियो अगर आप कर लेंगे तो 2024 का आपका पूरा क्रक्स आपको निकल के आ जाएगा। अगर आपके पास टाइम कम है और आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप इसे भी ना करके, मैं पीडीएफ इसकी जो है आपको कीस्टोन क्लासेस वाले टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप सीधे पीडीएफ उठाइए और पीडीएफ सोल्व करिए, और जो क्वेश्चन नहीं होता आप उसको आके देख सकते हैं, ठीक है। और नहीं होता है, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं तो क्लास देखने की कोई जरूरत फिर तो है ही नहीं, ठीक। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है। ये मैं पहले में इंट्रो दे रहा हूँ कि आपको क्या किस किस को जरूरत है, किसको नहीं है। बाकी अगली वाली क्लास में मैं कुछ नहीं बताऊंगा, अगली वाली क्लास से हम सीधे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ठीक है। एक बार दोबारा बता देता हूँ। जिन लोगों का बेसिक क्लियर है वो आप ये वाली वीडियोस जो हैं 20-30 वीडियो हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। जिन लोगों का बेसिक क्लियर नहीं है वो सारी की सारी वीडियोस देखिए, टोटल देखिए। जिनका बेसिक क्लियर है और प्रैक्टिस भी ठीक है, बेसिक प्लस में प्रैक्टिस दोनों ठीक है, आप वीडियोस को देख सकते हैं। वरना आप, सबसे बढ़िया है कि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, पीडीएफ को सोल्व करिए। क्वेश्चन कोई नहीं होता है तो फिर वीडियो पे जंप करिए, नहीं वरना मत करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं फटाक से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है ए चार्जेज ए कमीशन ऑफ 4% ऑन ऑल ऑर्डर्स। और ये सारी पीडीएफ जो है, ये सारी की सारी क्लास जो है आपकी जो है पीडीएफ और क्लासेस जो है वो बाइलिंगुअल होंगी, ठीक है। जिनका भी ये रहता था कि हिंदी में नहीं कराते इंग्लिश में नहीं कराते तो वो आपका वो भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट है जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ए चार्जेज ए कमीशन, हिंदी में नीचे इंग्लिश में ऊपर है, चार्जेस कमीशन ऑन 4% ऑन ऑल ऑर्डर्स up to 6,000 and 2% on the all orders exceeding 6,000. He remits 31240 to his clients after deducting his commission. जब वो कमीशन को डिडक्ट कर लेता है उसके बाद वो अपने क्लाइंट को कितने रुपए देता है, 3120। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि भैया जब 6,000 रुपए थे, एक आदमी ने 6,000 रुपए कमाए तो 4% उस पर कमीशन ले रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे उसका 6,000 से बड़ा ऑर्डर हुआ, जैसे कि कमीशन में चलता भी है कि जितना पैसा ऊपर होता चला जाएगा उतना ही कमीशन जो है वो कम होता चला जाएगा, ठीक है। 6,000 से जैसे ही उसने प्लस कमाए, उसने कमीशन को क्या कर दिया, उसने कमीशन को हाफ करके 2% कर दिया, ठीक है। अब इसने कहा कि ही लिमिट्स 31240 रुपीज 31240 टू इज क्लाइंट डिडक्टिंग आफ्टर कमीशन। अगर मैं इस 4% को भी दो टुकड़ों में तोड़ लूं कि भैया 2% और 2%, अब 6,000 का 2% अगर यहां पे करता, अगर 6,000 का 2% यहां पे निकाले हम तो 6,000 का 2% होता हमारा 120 रुपए। भाई अगर मैं बोलूं कि 120 रुपए से कम देता, ज्यादा दे देता, अगर इसको 120 रुपए ये जो है वो ज्यादा दे देता तो क्या होता भाई, तो पूरे पे ही 2% कमीशन होता जितना कुछ हुआ। यानी कि अगर मैं इसमें 120 जोड़ दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि 0 4 2 6 और एक 3 और 1 और 3 31360। यानी कि मैं कह सकता हूं कि भाई पूरे पे अगर 2% कमीशन उसने दे दिया, यानी कि मेरी 98% जो वैल्यू है वो मैंने क्लाइंट को दे दी, ए ने जो है वो क्लाइंट को दे दी। वो कितनी थी, वो जी हो गई 31360। तो यहां से मैं ऑर्डर की राशि निकाल सकता हूँ, 100% की वैल्यू निकाल सकता हूँ, इजी है। 100% की वैल्यू निकाल देते हैं, 31360 डिवाइडेड बाई 98 मल्टीप्लाई बाई 100।
98 से काट लेते हैं, 98 बन जा 90, सॉरी 9 दूनी 18, 9 तिया 27 पे चली जाएगी मारनी, और 6 है तो 2 पे चली जाएगी मारनी, यानी कि 320, और ये हो जाएगा 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 320 और 00। ठीक है, ये आपका जो है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। अब मैंने ऐसे कैलकुलेशन कैसे कर ली, मेरे को यहाँ पे 3 दिख गया, मैंने ऑप्शन देखा भैया यहाँ पे 2 है तो ये गलत हो गया, यहाँ पे 2 है तो ये भी गलत हो गया, और यहाँ पे 4 है तो ये भी गलत हो गया। तो मेरे को 98 से 3 बार काटने पे पता चल गया कि मेरा एक ही ऑप्शन वेरीफाई होने वाला था, जो कि हमारा ये था। अब यहाँ पे ऑप्शन अगर ऐसे होते कि 33600, तब मेरे को दिक्कत आती, क्योंकि मेरा ऑप्शन ही एक था, तो मैंने काटने में ज्यादा जहमत नहीं उठाई कि पहले 2 से काटो, फिर 4 से काटो, फिर 6 से काटो। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ x% ऑफ y is 80%, x% of y is 80% and y% of z is 240, find the relation between the x and z। क्वेश्चन मेरे से कह रहा है कि x% ऑफ y is 80, और फिर मेरे से कह रहा है कि y% ऑफ z is 240, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड z। भाई मैंने एक चीज नोट करी कि ये 80 है और ये 240 है। क्वेश्चन में आप हिंदी में पढ़ सकते हो, यदि y का x% 80 है और z का y% 240 है, तो x और z के बीच में रिलेशन बताओ। भाई रिलेशन बताने के लिए मेरे को इक्वेशन इक्वल करनी पड़ेगी। मैंने बोला ये 80 है, ये 120 है, तो क्या मैं इसे 3 गुना कर दूं तो ये 240 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा x% ऑफ y इज इक्वल टू 240, और ये हमारा हो जाएगा 3x%, और ये हमारा हो जाएगा 3y। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा जी 3y। ठीक है, और ये हमारी इक्वेशन सेम रहेगी, y% ऑफ z इज इक्वल टू 240। अब मैंने बोला जो राइट हैंड साइड है वो दोनों की इक्वल है, तो ये दोनों इक्वेशन भी इक्वल हो जाएंगी। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि 3x% मल्टीप्लाई 3y इज इक्वल टू किसके होगा, y% मल्टीप्लाई में z के। ठीक है, अब परसेंट से इस परसेंट को कट कर लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना, परसेंट से इस परसेंट को हम कट कर लेते हैं, और y से ये y कट हो जाएगा। क्या दिक्कत है, y से y कट हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे क्या बच गया z, और यहाँ पे बच गया 3x, यानी कि 3x इज इक्वल टू z के हो जाएगा हमारे। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, देखने में थोड़ा सा भयंकर लगता है, इसलिए ही मैंने ये करा दिया है कि 3x इक्वल टू z के हो जाएगा। अब हमें ऑप्शन में देखना है, भाई z इक्वल टू 5x गलत हो गया, x इक्वल टू z/3 गलत हो गया, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर होनी चाहिए। वैसे ये ऑप्शन भी ठीक हो सकता है टेक्निकली देखा जाए तो, ये ऑप्शन भी जो है, ये वाला ऑप्शन भी टेक्निकली देखा जाए तो ठीक ही है, क्योंकि x इज इक्वल टू z/3 है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं कि 3x इज इक्वल टू z के हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो आंसर जो है वो टेक्निकली राइट है, और ऑप्शन ये दिया हुआ था एग्जाम में, ये ऑप्शन जो है वो दिया हुआ था, मैंने आपको एग्जाम की फोटो लगा के दिखाई हुई है। ठीक है, ग्रुप में पड़ी हुई है। और z इज इक्वल टू x/4 ये गलत हो जाएगा। अब एग्जैक्ट जो आ रहा है वो हमने जो निकाला है उसके हिसाब से ये वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आंसर भी यही दिया हुआ था। ठीक है, जो क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ था वो भी आपका यही दिया हुआ था, और आंसर जो है वो दोनों ही ठीक है। आंसर अपने आप में दोनों ही ठीक है। अब डीएसएस भी करता है इस काम को, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपका ₹735 वॉज डिवाइडेड अमोंग A, B, C, D और E। द सम रिसीव्ड बाय देम वाज इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते हुए ऑर्डर में, इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, यानी कि +1 +1 +1 +1 +1 इस तरीके से हो रहा है। एक हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन में बढ़ना, यानी कि मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है हमारा प्लस में बढ़ना। ठीक है, अब प्रोग्रेशन भी मतलब असेंडिंग भी हो सकता है और डिसेंडिंग भी हो सकता है वो। ठीक है, दोनों हो सकते हैं। ई रिसीव्ड 40 रुपीज मोर देन ए। अब यहाँ पे जी ए है, यहाँ पे जी बी है, यहाँ पे जी सी है, यहाँ पे जी डी है, और यहाँ पे जी ई है।
मेरे से क्वेश्चन ने बोला ई ने जो रिसीव करे वो 40 रुपीज मोर रिसीव करे किससे, ए से। अगर ए ने ए रिसीव करे तो ई ने ए प्लस 40 रिसीव करे। क्वेश्चन कह रहा है कि बी को कितना प्राप्त होगा। मैंने बोला भैया इनके बीच में गैप देखूं एक बार, तो मैंने ढूंढा तो मेरे को मिला, मैं कहा एक गैप यहाँ पे होगा भाई, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो एक गैप यहाँ पे होगा, एक गैप यहाँ पे होगा और एक गैप यहाँ पे होगा। यानी कि मैंने बोला भाई अगर यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है तो इन चार गैप की वैल्यू जो है 1 2 3 4, चार गैप की वैल्यू 40 नहीं हो जाएगी, चार गैप की वैल्यू 40 हो जाएगी। जब मैंने क्वेश्चन कराया था तो मैंने थोड़े से लॉन्ग मेथड से कराया हुआ था, ठीक है, थोड़े से लॉन्ग मेथड से क्या कराया हुआ था, मैंने इसको एक्स 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 ऐसा करके माना हुआ था, ठीक है। बाद में किसी की कमेंट आई तो मैंने बोला ये तो वैसे भी हो जाएगा, सही कह रहा है, ठीक है, ग्रुप में डाला हुआ था तो इसलिए मैं करा भी रहा हूँ। चार की वैल्यू 40 हो जाएगी, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू जी हमारी 10 हो जाएगी। मेरे से पूछा क्या हुआ है, मेरे से बी पूछा हुआ है, बी में क्या प्लस होगा, ए से एक प्लस होगा, ए से एक प्लस होगा, यानी कि बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू मुझे नहीं पता, सॉरी ए की वैल्यू ही नहीं पता मुझे तो यहाँ अच्छा हमें तो निकालना पड़ेगा ना अभी। ए की वैल्यू इतनी हो गई तो ए प्लस में 10 हो जाएगी बी की वैल्यू, ये तो हम फाइंड करेंगे, लेकिन अभी हमें रुपए भी तो निकालने पड़ेंगे, हमें ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर मैं ए की बात करूं तो ए हमारा हो जाएगा ए, बी हमारा हो जाएगा ए प्लस 20, सी हमारा हो जाएगा ए प्लस 30, ये हमारा हो जाएगा ए प्लस 40, सॉरी एक सेकेंड 20 नहीं ये 10 होगा, ए प्लस 10, ए प्लस 20, ए प्लस 30 और ये ए प्लस 40 है। यानी कि अगर मैं टोटल मनी की बात करूं वो हो जाएगी ए, कितनी बार आएंगे 1 2 3 4 और 5 बार, यानी कि 5 ए हो गए, और एक्स्ट्रा कितने होंगे 40 प्लस 30 70 90 और 90 100, 5 ए प्लस में 100 की वैल्यू जो है वो हमको क्वेश्चन ने कितनी दी हुई है 735। तो यहां से ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ, 100 उधर ले जाएंगे तो ए इज इक्वल टू 5 डिवाइड में चला जाएगा 630, 5 के डिवाइडेड बाई 5, 5 से कट करेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, यानी कि 127 आ गया। और बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, यहाँ पे ए की वैल्यू डाल देते तो 127 प्लस में 10 यानी कि 137 जो है वो हमारी बी की वैल्यू आ जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years is 2000, if the rate of interest is 40% then find the sum। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 साल में एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर 2000 रुपए है और ब्याज की दर 40% है। बहुत सारे तरीकों से हम इन क्वेश्चंस को कर चुके हैं, बहुत सारे तरीकों से कर चुके हैं, उनमें से 2 तरीके हम देख लेते हैं। मैंने आपको 2 फॉर्मूले कराए थे, एक क्योंकि ये 2 साल का है तो हम एक ही करेंगे कि अगर मेरा 2 ईयर का मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है तो मेरे को कुछ नहीं करना, 2a और a स्क्वायर करना है बस, ठीक है, जिसमें कि ये पॉइंट है और यहाँ पे जो a स्क्वायर की वैल्यू होगी बस 2 अंकों तक लेंगे। एक मैंने आपको फॉर्मूला कराया था कि भैया अगर मेरे को 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त करना है तो हम इस वाले फॉर्मूले से भी प्राप्त कर सकते हैं, ये दोनों ही कराए हुए हैं भाई। 40% का सिंपल इंटरेस्ट अगर होगा तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में तो भाई एक साल में 40% मिल गया और दूसरे साल में 40% मिल गया, यानी कि 80% ही मिलेगा। मेन मुद्दा तो जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है उसे प्राप्त करना है, और मेरे को यहाँ पे क्या वो बोला है, मेरे को बोला है कि CI माइनस में SI का अंतर है कितना हमारा 2000। अब SI तो मेरा 80% आ गया, लेकिन मेरे को CI प्राप्त करना है। पहले वाले फॉर्मूले में अगर मैं डाल के देखूं तो a स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600, 1600 का मतलब हो गया 2 जीरो लगा दो, 16 जो है वो हासिल में चला गया, और 4 दूनी 8, 8 80 हो गया, 80 प्लस में 16 कितना हो गया 80 प्लस में 16 यानी कि 96, और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 96% आ जाएगा। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 96% आ जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी है 2
1000। मेरे से क्या पूछा, राशि पूछी हुई है, यानी कि मेरे से 100% की वैल्यू पूछी है, यानी कि ये 16% की वैल्यू 2000 है, तो 2000 बटे में 16, और मेरे से 100% की वैल्यू पूछी है। 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20, 500, और फिर 4 से काट लेंगे तो 4 से 4 दूनी 8, और 4 पंजे 20, 25 पंजे 125, यानी कि 12500 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक बार इस वाले तरीके को भी देख लेते हैं। भाई मेरे को सिंपल इंटरेस्ट तो पता ही है 80% है, यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 40 प्लस 40 कितना हो जाएगा जी, 80%, प्लस में 40 मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगी, यानी कि 80% प्लस में 16%, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 96। अब दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हैं, रिजल्ट आपका सेम रहेगा। एक तीसरा तरीका और होता है, अभी मैं तीनों बता देता हूँ, ठीक है। एक तीसरा तरीका होता है रेशो मेथड वाला। रेशो मेथड वाला, जब हमारा कुछ भी नहीं चल रहा होता तो हम रेशो मेथड पे चले जाते हैं। रेशो मेथड क्या कहता है कि 40% जो है, 40% जो है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी हमारी 20 पंजे 100, यानी कि 2/5। ठीक है, 2/5 हो जाएगी, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है तो पहले साल क्या होगा, पहले साल 5 से 7 होगा, दूसरे साल फिर 5 से 7 होगा। ठीक है, रेशो जो है वो 5 से 7 हो जाएगा। अगर मैं दोनों साल का देखूं कंबाइंड, तो 55 25 इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 7 49, यानी कि 2 साल बाद क्या हो जाएगा, जो आपका प्रिंसिपल है वो 25, और जो आपका अमाउंट है वो इतना, अमाउंट इतना हो जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो इनका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 49 माइनस में 25, 49 माइनस में 25। अब क्योंकि मेरे से क्या पूछा था, मेरे से राशि पूछी हुई है और मैं निकालने कुछ और लग गया, एक सेकंड, थोड़ा सा भावनाओं में बह गए। तो 25 हमारा प्रिंसिपल हो गया इस केस में, और यहाँ पे इंटरेस्ट कितना हो गया, इंटरेस्ट हमारा 49 हो गया। अगर मैं 25 पे सिंपल इंटरेस्ट काउंट करूं, या सॉरी इस पे अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट देखूं, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया हमारा 4, और यहाँ पे हो गया 2, 24 हो गया। अगर मैं 25 पे सिंपल इंटरेस्ट को काउंट करूं, 25 पे सिंपल इंटरेस्ट 40% की दर से 2 साल का डिवाइडेड बाई 100, 1 0 25 चौका 100, 4 से 10 बार, 25 चौका 100, 4 से 10 बार, और 10 दूनी 20। एक सेकेंड, थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है। हाँ जी, सिंपल इंटरेस्ट अगर 25 का अगर हम काउंट करेंगे तो 25, अभी हम प्रिंसिपल जो है वो 20, वो नहीं, कुछ भी नहीं मान रहे, प्रिंसिपल को हम 25 ही ले रहे हैं। तो 25 मल्टीप्लाई में 40 मल्टीप्लाई में 2 साल का है, तो डिवाइडेड बाई 100, इसको कट करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 20। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट 24 है, सिंपल इंटरेस्ट 20 है, यानी कि अंतर कितना है 4 का, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्वेश्चन में हमें 2000 दी हुई है तो 25 की वैल्यू निकाल देंगे बस यहाँ से। ठीक है, ये 3 तरीके हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के सबसे पुख्ता है। सबसे पुख्ता जो है वो रेशो मेथड है, और जो मैक्सिमम यूज हो जाता है और इजी पड़ता है वो ये वाला मेथड है। और इस वाले को अगर आपके दिमाग में क्लिक है तो आप 1 सेकंड में इसका अंतर निकाल सकते हो, बस a का स्क्वायर निकालना है, खत्म काम। ठीक है, a का स्क्वायर निकालना है, ये इसका अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 समझाने के लिए बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने तीनों तरीके आपको एक्सप्लेन कर दिए। इसमें आगे मैं कोशिश करूंगा 1 से 2 तरीके रखे जाए, बस ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, द एवरेज एज ऑफ बॉयज इन क्लास इज ट्वाइस द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। ठीक है, क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, एवरेज एज जो है बॉयज की क्लास में वो ट्वाइस है, किससे, एवरेज से नहीं, नंबर से। इसीलिए इस क्वेश्चन को रखा है, क्योंकि यहाँ पे एवरेज एज की जो कंपैरिजन है वो एवरेज एज से नहीं, नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास से हो रही है। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखा है। सारे क्वेश्चन सोच समझ के, क्योंकि ये आपका कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, इसलिए ही रखे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं पहली वाली लाइन को सबसे पहले, क्योंकि इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। एवरेज एज ऑफ बॉयज इज ट्वाइस, किससे ट्वाइस है, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स से जो है वो ट्वाइस है, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई, 1 हो गई। क्वेश्चन में आगे कहा, द रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स, रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स, रेशियो ऑफ द बॉयज
एंड द गर्ल्स इन 65, टोटल कितने बच्चे हैं? 65 बच्चे हैं टोटल, और रेशो मेरे को दे दिया 4, और एक अगली लाइन से हमको थोड़ा सा क्लियर हुआ क्वेश्चन कि 4 एक रेशो दे दिया, तो मेरे हिसाब से तो 5 है, लेकिन इसने तो 65 बोला, तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 5 की वैल्यू 65 हो गई। तो मैं बोल सकता हूँ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू 5 एकम 5, 5 या 15 हो जाएगी। 13 जो है 1 की वैल्यू अगर होगी, क्वेश्चन ने मेरे से आगे क्या पूछा है? क्वेश्चन ने मेरे से आगे पूछा है लड़कों की आयु का योग बताइए। तो 1 की वैल्यू अगर 13 है, तो इस 4 की वैल्यू 13 चौका 52, और इस 1 की वैल्यू तो 13 हो ही जाएगी। लेकिन अगर मेरे को एज का टोटल चाहिए, अगर टोटल चाहिए मेरे को एज का, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को एक तो नंबर ऑफ बॉयज पता होने चाहिए, और उनकी मल्टीप्लाई करूंगा मैं एवरेज एज से, ठीक है। एवरेज एज मेरे को यहाँ पे पता है कि 2 रेशो 1 में इनका रेशो है, जिसमें कि नंबर ऑफ गर्ल्स मेरे को यहाँ से पता चल गया कि 13 है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो 2 की वैल्यू है ये 26 हो जाएगी। अगर 2 की वैल्यू 26 हो जाएगी, तो टोटल कितना हमारा आ जाएगा? टोटल हमारा आ जाएगा जी कितना? नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए? नंबर ऑफ बॉयज है 52, और एवरेज एज कितने हो गए? 26, ठीक है। एवरेज एज कितने हो गए? 26। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12, इकाई का अंक आएगा 2, और 5 दूनी 10, और 1300 के आसपास ही आएगा, लेकिन 1322 है। तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन आप खुद कर लो, 26 का स्क्वायर कर लो और मल्टीप्लाई में 2 कर लो, ठीक है। तो 1352 जो है ईयर्स हमारा जो है वो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट में थोड़ा घपला है, बस और कुछ नहीं है, बस इसकी स्टेटमेंट में ही थोड़ा घपला है बस। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर पे आते हैं 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 के कह रहा राकेश कवर्स 1/4 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। अब इस तरीके का क्वेश्चन हमने टीजीटी सीएस का जो लास्ट हमने अभी वीडियो करी थी सुबह मॉर्निंग में आज की, उसमें भी हमने करा हुआ है इस सेम टाइप का क्वेश्चन। राकेश कवर्स बस उसमें क्या है, उसमें डिस्टेंस दिया हुआ था और टाइम दिया हुआ था, वो सब कुछ दिया हुआ था, ये भी लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। राकेश कवर 1/4 ऑफ द टोटल डिस्टेंस एट 50 किलोमीटर पर आवर, another 1/4 40 किलोमीटर पर आवर, एंड द रेस्ट ऑफ द जर्नी इज 60 किलोमीटर पर आवर। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया पहला वो डिस्टेंस का 1/4 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो ट्रेवल करता है, या इसको सामने सामने लिखते हैं कि जो 1/4 ऑफ डिस्टेंस है, 1/4 ऑफ डिस्टेंस है वो कितने की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगला जो 1/4 डिस्टेंस है वो कितने की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज्यादा है, जैसे कि आपको ऑप्शन को देख के भी लग रहा होगा, क्लोज ऑप्शन है और क्लोज ही आपके वो है, पर आप जो सेकंड डिजिट पे है ना, देखो 50 वाले 3 ऑप्शन है, तो आप सेकंड डिजिट पे इसको क्लियर कर सकते हो, और 40 वाला अगर आता है तो फर्स्ट डिजिट पे ही आपका क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेशन पूरी नहीं करनी आपको, बस सेकंड डिजिट तक जाना, आगे की डिजिट की जरूरत नहीं है। 1/4 50 से हो गया, 1/4 40 से हो गया, और शेष की बात कर रहा है, शेष जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन अब मुझे क्या पता शेष कितना है? भाई 1/4 यहाँ पे चल लिया, 1/4 यहाँ पे चल लिया, टोटल होता है 1, टोटल में से एक 1/4 यहाँ पे चल लिया, एक 1/4 और चल लिया, दोनों को अगर मैं घटाऊंगा तो यह आ जाएगा 2/4, यानी कि हाफ जर्नी जो है वो बच जाएगी। यानी कि मैं बोलूंगा 1/2 जो है टोटल डिस्टेंस का वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। अब मेरे से औसत गति पूछी है, मैंने बोला देखो मेरे को जरूरत तो सिर्फ स्पीड निकालने की है ना, स्पीड निकालने की तो मैं डिस्टेंस को कुछ भी मान सकता हूं। मैंने बोला डिस्टेंस को मैं ऐसा मान लेता हूं जो इन सब से कट जाए, इन सब से कट जाए, यानी कि 4 4 और 2 का जो है वो कोई एलसीएम ले लो, और 50 40 और 60 से वो कटना चाहिए बस। तो मैंने बोला इसको मैं एक काम करता हूं, 8 ले लेता हूं या फिर 16 ले लेता हूं, 16, और सबसे कटना चाहिए तो 2 जीरो लगा लेता हूं, क्या दिक्कत है? यानी कि मैं बोलूंगा 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और ये जो 1/4 है, मैंने टोटल डिस्टेंस को अगर कितना मान लिया है, टोटल डिस्टेंस को मैंने मान लिया 1600, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा? 400 किलोमीटर, ये भी 400 किलोमीटर, और आधा बचा हुआ कितना हो जाएगा? 800 किलोमीटर। काट लेते हैं, जितना कटता है उतना काट देते हैं,
और टाइम निकाल लेते हैं बस, क्योंकि एवरेज स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए, एवरेज स्पीड के लिए हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यही चीज चाहिए। तो टाइम अगर मैं निकालूंगा 400 किलोमीटर 50 की स्पीड से चलेगा तो मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है कि 8 आवर्स लगेंगे। अब इसको कट करने की तो जरूरत नहीं होनी चाहिए। 40 की स्पीड से चलेगा 400 किलोमीटर तो 10 आवर्स लगेंगे, और 60 की स्पीड से चलेगा 800 किलोमीटर तो ये 800/60 यानी कि 80/60 यानी कि 80/6 यानी कि इसको मैं कह सकता हूं कितना, 2 से और कट जाएगा ना, 2 से और कट जाएगा यानी कि 40/3 आवर्स इसको यहाँ पे लगेंगे। ठीक है, 40/3 आवर्स इसको जो है वो यहाँ पे लगेंगे। अब टाइम मेरे पास आ गया, तो अगर मैं टोटल टाइम की बात करूं, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 8 + 10 + 40/3, 3 की मल्टीप्लाई तीनों में करेंगे, 8 × 24 और ये 30 यानी कि 24 + 30 प्लस में 40 यानी कि कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 और 2 9 यानी कि 94/3 आवर्स जो है वो यहाँ पे टोटल टाइम हो जाएगा मेरा। अब अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं तो टोटल डिस्टेंस की मैंने कितना माना, 1600 किलोमीटर, टोटल टाइम कितना लगा 94/3, 94/3 ऊपर 3 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, 16 से काट लेते हैं, 16 पंजे 80, नहीं 16 से तो नहीं कटेगा, 8 एकम 8 नहीं कटेगा, 8 से भी 4 से काटना पड़ेगा, 4 से भी नहीं कटेगा तो 2 से ही कटेगा। 2 अट्ठे 16 यानी कि 800 और 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14 यानी कि 8 तिया 2400 डिवाइडेड बाय 47। अब ये गड़बड़ है ना, यही यही दिक्कत है, क्योंकि 47 अपने आप में प्राइम नंबर है, अब इसको काटना ही पड़ेगा इससे। 47 को काटेंगे तो जी हमारा आएगा कितना, 4 पंजे 20 और 7 पंजे 35, देखो 4 पंजे 20 और 7 पंजे 35 यानी कि 235 हो गया, 235 हो गया यानी कि पंजे में माननी चली गई, तो ये 4 वाला जो ऑप्शन है वो अपने आप कट हो गया। अब बच गया 5 और 0, 5 और 0 बच गया यानी कि 1 पे माननी जाएगी, यानी कि 51 वाला जो है वो हमारा आंसर होगा। इसके आगे ये जो कैलकुलेशन ना पॉइंट होगा बाद वाली, इसको करने की यहाँ पे कोई नीड नहीं है, क्योंकि हमारा 51 आंसर होगा और 51 से हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन सिर्फ हमारा एक ही है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 51.06 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल डिक्टो सेम क्वेश्चन है। इसको मैंने सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि ये शुरू के जो पेपर्स आपके टीजीटी पीजीटी के जो आए थे ना, उनमें फ्रीक्वेंटली था। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। आज शाम को 7 बजे ये क्लास अपलोड होगी 7 PM पे। कल शाम को 7 बजे तक का, कल शाम को 2 बजे तक का आपके टाइम है। 2 PM तक आप मेरे को कमेंट सेक्शन में अगर बोलेंगे इस क्वेश्चन को कराना है तो मैं आपको करा दूंगा। आंसर भी आपको मैं नहीं बता रहा, जिसका हो जाता है वो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जो है कमेंट कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा, ए ट्रक लीव्स 8 आवर्स बिफोर इट्स स्केड्यूल टाइम, यानी कि अपने स्केड्यूल टाइम से 8 आवर्स पहले निकल जाता है। मतलब कभी उसे निकलना था तो वो 8 घंटे पहले निकल गया, ड्राइवर की नींद जल्दी पूरी हो गई मुझे लग रहा है। फिर उसने कहा एंड हैज टू रिड्यूस इट्स यूजुअल स्पीड बाय 20 किलोमीटर पर आवर टू रीच द डेस्टिनेशन 600 किलोमीटर अवे ऑन टाइम। 600 किलोमीटर दूर का डिस्टेंस था, 8 घंटे पहले निकलने की वजह से क्या हुआ, भाई साहब को अपनी स्पीड घटानी पड़ गई। कितनी घटानी पड़ गई, इनको अपनी स्पीड घटानी पड़ गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा इनको अपनी जो है वो स्पीड घटानी पड़ गई। हो बड़ा खतरनाक ही क्वेश्चन है। तब ये क्वेश्चन तो देखो जी एक्स वैक्स मान के ही होता है, या फिर इसका एक तरीका और है। पहले थोड़ा सा एक स्लाइड ऐड कर लूंगा। एक सेकंड, इसमें स्लाइड ऐड करने, कीप स्लाइड अपडेटेड, प्रीवियस लास्ट वन, सी ऑल स्लाइड्स, मैग्नीफाई स्लाइड। यार ऑप्शन नहीं आता क्या, सी ऑल स्लाइड्स आता नहीं अभी, आगे से ऐड करके रखूंगा इस तरीके के क्वेश्चन में ना। देखो इसका एक सिंपल तरीका जो है वो ये है कि इस तरीके के क्वेश्चन में आप ऑप्शंस को उठा लो। अगर आपको क्वेश्चन को जल्दी करना है तो आप ऑप्शन उठा लो, अगर आपको बस तरीके ही समझना है तो फिर आपको फिर वो एक्स एक्स वाई वाई वाले ऑप्शन से जाना पड़ेगा। ठीक है,
तो इसको अभी तो सिंपल वाले तरीके से कर लेते हैं, अभी इसको सिंपल ही कर लेते हैं, इसको हम ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, सबसे बेहतर है इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना। मैंने बोला टोटल डिस्टेंस जो है वो हमारा 600 किलोमीटर। मेरे से पूछा है सामान्य गति क्या होगी, यानी कि ऑप्शन में जो है वो नॉर्मल स्पीड मेरे को दी हुई होगी। मैंने बोला नॉर्मल स्पीड अगर मैं 50 मान लेता हूं, ठीक है, चलो जस्ट सपोज मैं इसकी नॉर्मल स्पीड जो है 30 मान लेता हूं। अगर मैंने इसकी नॉर्मल स्पीड को 30 माना तो इसको एक्चुअल में कितने घंटे लगने चाहिए थे, इसको एक्चुअल में 600 डिवाइडेड बाई 30 यानी कि 20 आवर्स लगने चाहिए थे। 20 आवर्स लगने चाहिए थे। अगर ये 8 घंटे पहले निकलता तो इसको कितने घंटे लगते, 28 आवर्स। और 28 आवर्स अगर ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति को कम कर देता, यानी कि स्पीड से कितनी चलता, 10 किलोमीटर पर आवर, तो क्या 600 किलोमीटर चल पाता, ये तो भैया 280 चल पाता। खत्म। सेकंड वाला ऑप्शन उठाते हैं, सेकंड मतलब ये फर्स्ट वाला ऑप्शन उठाते हैं, वैसे इसका आंसर यही है। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन अगर हम उठाते हैं भैया, अगर हम मान लेते हैं कि उसकी ओरिजिनल स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो 600 चलने में कितना टाइम लगेगा, 600 चलने में उसे कितना टाइम लगेगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि 12 घंटे उसको लगेंगे। अगर वो अपनी स्पीड रिड्यूस करता तो इसमें 8 घंटे और ऐड हो जाते, यानी कि 20 किलोमीटर 20 आवर्स हो जाता। और स्पीड कितनी कम कर देता, 20 किलोमीटर, यानी कि 50 से कितना चलता, 30, तो क्या 600 चल पाता, 3 दूनी 6, बिल्कुल 600 किलोमीटर चल जाता। तो ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप ऑप्शन को टैली कर सकते हो। अगर आप बोलोगे तो नेक्स्ट क्लास में इसका एक्स वाई पे एक्स वाई वाला जो आपका वो तरीका है मैं करा भी सकता हूँ, पर स्लाइड ऐड हो नहीं रही मेरे से ना, वो पूरी क्लास क्लोज करके फिर स्लाइड ऐड होगी। तो नेक्स्ट वाली में इसका एक्स वाला जो एक्सप्लेनेशन है वो करा दूंगा। वैसे भी ये क्वेश्चन जो है वो 3 से 4 बार आ चुका है, तो आपको आगे भी क्वेश्चन इस टाइप का देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद चलते हैं जी 9वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी पुरुषों व महिलाओं के बीच वेतन के रूप में वितरित कुल राशि का अनुपात 8 और 5 है। यानी कि जो सैलरी ऑफ मैन है और सैलरी ऑफ वुमेन है, मेरे को यहाँ पे 8:5 में दी हुई है। प्रत्येक पुरुष और महिला के वेतन का अनुपात 3 और 7 है। नहीं? यानी कि मैन और वुमेन का जो वेतन है उनका जो रेशो है वो 3:7 है। तो पुरुषों और महिलाओं के बीच संख्या का अनुपात बताओ। अब मेरे को ये दिया हुआ है कि टोटल सैलरी जो है वो 8 और 5 में बट रही है, और एक आदमी को 3 सैलरी मिल रही है, एक वुमेन को जो है वो 7 सैलरी मिल रही है। यही तो कहना चाह रहा है क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन यही कहना चाह रहा है, मेरे से रेशो पूछ रहा है, तो ये तो टोटल है, अगर मैं इसे इंडिविजुअल से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास टोटल मैन आ जाएंगे। यही तो पूछा है, पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच में अनुपात निकालने की जरूरत है, क्योंकि मेरे से तो रेशो पूछा हुआ है, तो मैं सीधा रेशो लिख लेता हूं। तो टोटल वुमेन का रेशो निकाल लेते हैं। अगर मैं टोटल जितने रुपए मिल रहे हैं एक मैन को 8 और एक आदमी को 3 मिल रहे हैं, उसमें से इंडिविजुअल को टोटल से अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो मेरे पास नंबर आ जाएगा 8/3 रेशो में, 8/3 रेशो में। और यहाँ पे टोटल वुमेन को कितने मिल रहे हैं, 5, और एक वुमेन को मिल रहे हैं 7, तो इससे यहाँ पे इसको डिवाइड कर देते हैं। नीचे से कुछ कटेगा तो है नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई लूंगा, नीचे वालों के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 8×7=56 रेशो 5×15 आपका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। पाई चार्ट का क्वेश्चन, सबसे अच्छे क्वेश्चंस में से जो पाई चार्ट का क्वेश्चन बना था वो ये था। अब मैं आपको एक चीज और ब्रीफ में बता दूं, ये जो 10 क्वेश्चन है ये एक्चुअल में 3 पेपर्स में से निकले हैं। ठीक है, कहीं आप सोचो कि एक ही पेपर के मैंने 10 क्वेश्चन उठा रखे, नहीं, ये 3 पेपर्स मिला के जो है ये पूरा जो 10 का सेट है ना, ये तब बना है। तो ये क्रक्स है आपका, जितने पेपर हुए हैं आपको पूरा क्रक्स मिलेगा उसका, तो उस बात से चिंता मत रहो। जो अच्छे क्वेश्चंस थे वो सारे आपको 2024 के इसमें मिल जाएंगे, खासकर जो टीजीटी पीजीटी वगैरह में थे वो तो आपको खासकर मिलेंगे। थोड़े बहुत मैंने वार्डर के पेपर जो हैं वो स्किप कर दिए थे, बाकी तो मैंने लगभग सब कराया, तो सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि 2024 से पहले वाले पेपर्स को भी करें, पर अभी तो टाइम उसके लिए लग नहीं पा रहा है। मेरे से क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैंने क्वेश्चन पढ़ने से पहले गोला बना दिया। नीचे दी गई तालिका
नीचे दिए गई तालिका में 5 स्कूलों में लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन मेरे से कह रहा है यदि सभी 5 स्कूलों में लड़कियों के कुल संख्या का पाई चार्ट के रूप में दर्शाया जाए, यानी कि एक पाई चार्ट और बनाया जाए जिसमें सिर्फ क्या हो, लड़कियां ही लड़कियां हो। और ये क्या हो गया, इसको खैर कीप ही कर लेते हैं। ओहो, चलो कोई बात नहीं, दोबारा से स्टार्ट मार देते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन मेरे से कह रहा है कुल संख्या का पाई चार्ट के रूप में दर्शाया गया, तो स्कूल बी, जो स्कूल बी है उसमें सेक्टर कोण क्या होगा, किसका, सिर्फ लड़कियां, एक पाई चार्ट जिसमें सिर्फ लड़कियां लड़कियां हो। इस पाई चार्ट में क्या है, लड़के लड़कियां दोनों परसेंटेज के रूप में है। परसेंटेज के रूप में तो मैं ये बोलूंगा कि अगर मैं इसको देखूं तो ये 4 है टोटल, या यहाँ पे लिख लेते हैं ए स्कूल का जो टोटल है वो 4 है। किसमें, ए स्कूल का टोटल जो है वो 4 है रेशो के हिसाब से। और अगर मैं एंगल के हिसाब से देखूं तो आपको थोड़ा सा शायद कम विजिबल हुआ ये, तो एंगल के हिसाब से देखूं तो ये 28 जो है वो ए है, ठीक है, कलर के हिसाब से, ये वाले कलर के हिसाब से, यानी कि 4 की वैल्यू जो है वो 28% है। तो मैं बोल सकता हूं कि एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हमारी हो जाएगी, एक की वैल्यू हमारी 7% हो जाएगी। और मेरे को क्या निकालना है, मेरे को सिर्फ लड़कियां निकालनी है, लड़कियां कितनी है, एक ही है, तो यहाँ पे गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 7%। सेकंड वाले केस को देख लेते हैं, बी में अब ये 28% था, बी कितना है 15, लेकिन रेशो के हिसाब से कितना है, रेशो के हिसाब से 3, यानी कि 3 की वैल्यू कितनी है 15%। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 पंजे 15 यानी कि 5%। और एक्चुअल में गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स हैं 2, यानी कि 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 की वैल्यू हो गई जी 10%। इसको भी क्लोज कर देते हैं स्टेटमेंट को, ठीक बात है, एक सेकंड दीजिए। सॉरी 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 सॉरी, बी में तो 5 है, नहीं ये टोटल 5 है, 5 की वैल्यू 15 है, 5 की वैल्यू है जी 15, 5 की वैल्यू 15 है, तो एक की वैल्यू हो गई 3% और 2 की वैल्यू कितनी हो गई 6%। अगर मैं सी को पकड़ूं तो सी की वैल्यू जो है वो 27 है, लेकिन रेशो के हिसाब से कितनी है 9, तो सी जो है वो हमारा 9 है और परसेंटेज के हिसाब से 27% है, 27% है। और हमें निकालने किसकी है, सीधे निकाल लेते, 4 की निकालनी है, तो 9 तिया 27 और 4 तिया 12% जो है वो किसकी आ जाएगी, गर्ल्स की परसेंटेज इस स्कूल में आ जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं डी की बात करूं तो डी का जो कोण है वो 20% है, और डी का टोटल जो है रेशो के हिसाब से 4 है, यानी कि 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20%। और निकालने किसकी है, निकालने सिर्फ हमें गर्ल्स की, यानी कि एक की वैल्यू निकालनी है, एक की वैल्यू कितनी है 4 पंजे 20, यानी कि एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5%। डी के बाद एक आखिरी स्कूल बचा हमारा जी ई में कितना टोटल है, ई में टोटल है 5, और कोण के हिसाब से वैल्यू कितनी है 10%। हमें निकालनी किसकी, हमें निकालनी है 3 की वैल्यू, तो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6%, यानी कि हमारे पास गर्ल्स का जो परसेंटेज है वो अलग से आ गया। गर्ल्स का परसेंट ए में 7% है, बी में 6% है, सी में 12% है, डी में 5% है, और ई में जो है वो 6% है। ठीक है, टोटल कर लेते हैं। अब इसे परसेंट मान लो या कुछ भी मान लो, कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 6 दूनी 12 13 और 15 और 5 20 और 6 26 का 6, 2 हासिल और 2 और 1 3। अब मेरे हिसाब से 36 जो है वो यहाँ पे गर्ल्स आ गई। अब मेरे से क्या बोल रहा था, यहाँ पे बोल रहा था कोण वाला वो बनाना है, यानी कि इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360 डिग्री, यानी कि 36 जो मेरे पास टोटल है उनकी वैल्यू कितनी है 360 डिग्री है। मेरे से पूछ रहा है कि बी पे कोण कितना बनेगा, भाई बी में तो इसमें बी में तो 6% है, बी में 6% है, अगर 36 की वैल्यू 360 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360 डिवाइडेड बाई 36 मल्टीप्लाई बाई 6, यानी कि 60 डिग्री जो है वो हमारा यहाँ पे कोण आ जाएगा। और आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मतलब ऑप्शन इसमें दिए नहीं हुए तो, लेकिन आपका 60% जो है 60 डिग्री जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
आई होप आप लोगों को क्लास का पसंद आई होगी। 10th नंबर का क्वेश्चन था। आज की क्लास में हम 10 क्वेश्चंस रखते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या अभी लूप होल है, तो उस पर आगे काम करा जाएगा। बाकी बायलिंगुअल है, मेरे हिसाब से कोई लूप होल होना तो नहीं चाहिए अब। और ये पीडीएफ आपको कीस्टोन क्लासेस वाले टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी शाम को क्लास ऑनलाइन होने के बाद। ठीक है, ऑनलाइन होने के बाद मिलेगी, बस इतना है कि ऑनलाइन होने के बाद मिलेगी। बाकी आप लोगों से मुलाकात होती है फिर आज के बाद कल। कल आपसे मुलाकात होगी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में। फिर से आपके साथ 10 या 20 क्वेश्चन की सीरीज जो भी आएगी, 10, 15 या 20 में आएगी। या तो 10 क्वेश्चन होंगे या 15 क्वेश्चन होंगे या 20 क्वेश्चन होंगे, वो बाकी आगे देखेंगे जैसे जैसे चलता है। धन्यवाद।